हाय फ्रेंड्स, मैं रजत शर्मा, मेरे साथ में जीत महर्षि। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हमने आपके लिए देखा रक्तांचल, जो MX प्ले पर रिलीज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता दें, इसको रिलीज हुए कुछ दिन हो चुके हैं। हमारे काफी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने हमको बोला कि आप लोग वो क्यों नहीं देख रहे हैं वो सीरीज। तो हमने सोचा फाइनली हम लोग वो देखते हैं। एक इनफैक्ट हमने पहले भी लिया था, लेकिन हम लोग एक्चुअली बहुत हमारे और भी प्लान्स से उसमें बिजी हो गए हमारे थे। हमारे प्लान्स भी थे और हमारी लिस्ट थोड़ी सी लंबी थी, तो लिस्ट थोड़ी लंबी है ऑफ कोर्स। हमने कहा पहले उसको हम खत्म करते हैं और जो भी लेटेस्ट आ रहा है पहले उसमें चलते हैं। तो ये भी हमारी लिस्ट में था, लेकिन थोड़ा सा ये पीछे रह गया। तो आगे से हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे फ्रेंड्स, डेफिनेटली हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको टाइमली हम रिव्यू टाइम टू टाइम देते हैं। बिल्कुल गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने वालों ने इस एक इंग्रेडिएंट एक्चुअली मुहावरे को सही मान लिया है कि नकल करना ही सच्ची खुशामद है। यस। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर उनको, उनके मेकर्स को ऐसा लग रहा है कि अगर वो इमिटेट करते रहेंगे तो एक 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 आप कह सकते हैं फ्लैटरी का एक अच्छा फॉर्म है। अगर उनको इमिटेशन, मतलब ये कि मुझे ऐसा लगा रजत पर्सनली कि अगर अमेजोन के ऊपर हमने देखा मिर्जापुर आया था, फिर Z5 का हमने रंगबाज भी देखा है, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स का सेक्रेड गेम्स बहुत हिट रहा है, और अब MX प्ले का रक्तांचल है। तो सॉर्ट ऑफ इनके जॉनर सबके सेम है, काफी हद तक सिमिलर रखने की कोशिश करिए। क्या कहेंगे आप, बताइए। मैं ये कहूँगा कि सेम फॉर्मूला को लेकर आया है रक्तांचल, और वही हमेशा की तरह पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश की कहानी और थोड़ी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मतलब थोड़ा सा मिक्स हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा, इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन दी है प्रीतम श्रीवास्तव ने। ये प्रकाश झा के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने फ्रॉड सैया फिल्म में कास्टिंग करी थी, ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर थे, और अब एज ए डायरेक्टर आए हैं रक्तांचल के, और अच्छी दी है। बस थोड़ा थोड़ा टच ऐसा आ रहा था कि जैसे हम प्रकाश झा जी की मूवी देख रहे हैं, क्योंकि वो वही होता है ना, जैसे आप जिससे सीखते हो तो थोड़ी सी चीजें आप इंस्पायर ले ही लेते हो। रजत को स्टोरी के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, क्या था इसमें? वही हमको पता है वो यूपी और यूपी का बैकग्राउंड है, स्टोरी गोरखपुर का स्टोरी का जीत मैं ये कहूँगा कि मतलब गोरखपुर को पूर्वांचल के क्राइम में गढ़ बताया है। और इसमें क्या है कि ठेकेदारी को लेके मतलब हमेशा से मतलब गुटबाजी, गैंग्स, ये सब आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो इसमें ठेकेदारी और मतलब हर तरह की है। ठेकेदारी दिखाई है। मतलब जैसे शराब के ठेके हुए, कोयले की ठेकेदारी हो गई, रेलवे की हो गई, और इन सबको पूरा करने के लिए ये लोग पिस्टल का सहारा लेते हैं, और सब जो है एक से बढ़कर एक आगे रहना चाहते हैं, और सब बाहुबली बनना चाहते हैं, जो हमेशा की तरह हम लोग अभी तक जितनी भी क्राइम सीरीज होती है उनमें हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, यही सब में रक्तांचल में गाजीपुर का वसीम खान, उनको तो मैं कहूँगा हल्क। मतलब क्योंकि क्योंकि उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, वो मतलब हल्क जैसे लग रहा है, जैसे हीरो जो है हल्क से लड़ने जा रहा है। तो वसीम खान जो इसके नेगेटिव रोल में है, उसके सामने खड़ा होता है विजय सिंह। तो विजय सिंह को आप अपने दिमाग में रखें, एवेंजर का आयरन मैन, ठीक है, और एवेंजर के अंदर हल्क। तो ये दोनों आमने सामने। अच्छा, एंड में कौन जीतेगा जानने के लिए आपको रक्तांचल देखना पड़ेगा। नहीं रजत, आपने बिल्कुल अच्छा एग्जांपल दिया। हल्क वो एक्चुअल में लगे, उनका साइज, उनका बिल्ड, आप अभी हम आगे बात करते हैं उनकी फिजिक की। यस। लेकिन वो क्या लगे हैं वो इसमें। और वैसे खैर इसकी कहानी में हम बात करते हैं कि कैसे एक नॉर्मल लड़का बेवजह क्राइम करते करते और क्रिमिनल बन जाता है, ये इसमें दिखाया है। यस, आपको देखने को मिलेगा। और वो जैसे मैं IAS ऑफिसर, मतलब बेसिकली वो IPS की तैयारी कर रहा होता है। बस वो वही कहानी की उसके सामने उसके फादर को मार दिया, और बस रिवेंज के चक्कर में वो आगे बढ़ता चला जाता है। चक्कर में नहीं, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और ऐसी तरह के होता भी है ये क्राइम जॉनर से हम देखते हैं। हमने Z5 की रंगबाज भी हमने देखी है, उसमें भी ऑलमोस्ट यही दिखाया था। और लैंग्वेज, और अगर मैं बात करूं इसके लैंग्वेज और एटमॉस्फेयर की, वो काफी रियल लगता है इस तरह के जॉनर। और रियल क्या मतलब कुछ ज्यादा ही है। मतलब आजकल क्या है कि ट्रेंड बन गया है, जब तक अगर आप एब्यूजिव लैंग्वेज को नहीं डालोगे तो लोगों को या तो मजा ही नहीं आता। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो मतलब एक तरह से गाली ना हो गई, तकिया कलाम हो गया। मतलब बात करते करते ले ये गाली, ले वो गाली, ले ये गाली। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे डायलॉग राइटर की कमी पड़ गई थी, और चल यहाँ पे तू गाली दे दी, चल यहाँ पे तू ये गाली दे दी। तो यहाँ पे यही चल रहा था। और अगर अब हम बात करते हैं इनके एक्टर्स की, क्रांति प्रकाश झा। अब क्रांति प्रकाश झा जो हैं, ये भी एक अच्छे एक्टर हैं, और ये बेसिकली ये पूर्वांचल से ही बिलोंग करते हैं।
इन्होंने इसमें जो कैरेक्टर किया उसका नाम है विजय सिंह। अच्छे लगे हैं ये। इन्होंने इससे पहले MS धोनी और बाटला हाउस जैसी फिल्मों में इन्होंने मतलब सपोर्टिंग एक्टर काम किया है। और लेटेस्ट इनका जो है आपने सीरियल देखा होगा वो बाबा रामदेव के ऊपर आया, तो उन्होंने बाबा रामदेव नेटफ्लिक्स पे है वो भी सीरियल, तो उन्होंने ही उनका ये कैरेक्टर किया था। और इसमें जो बहुत एक अच्छा एक अलग ही जो कैरेक्टर था जो जिससे मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर था वो था विक्रम कोचर का। और उन्होंने इसमें सनकी का रोल किया है, ठीक है, और वो बड़ा खुश होते हैं उनको कोई सनकी बोलता है, तो सनकी का बहुत अच्छा रोल किया है। कॉमिक मतलब टाइम, हाँ मतलब कॉमिक टाइमिंग की बात करूं वो भी बहुत अच्छी थी उनकी, और वो नेगेटिव भी थे लेकिन बढ़िया था उनका। और फिर इसमें एक प्रमोद पाठक हैं, एक चित्रंजन त्रिपाठी हैं, ये सब उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा, अब जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है निकितिन धीर। निकितिन धीर जो हैं ये आपने इनको देखा होगा चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जो थंबा गली बने थे वो यही बने थे, और इन्होंने उसमें रोल किया था। उसके बाद उन्होंने 1-2 और सीरियल्स भी और रोल भी किए। इनकी हाइट जो है 6 फुट 4 इंच इनकी हाइट है, बॉडी बिल्कुल ऐसी है, और बिल्कुल इन्होंने मतलब पठान का रोल किया है, और वसीम खान इन्होंने जो है वो पठान का रोल किया है, और क्या लगे हैं इसके अंदर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये हमारे बॉलीवुड के अगले हल्क हैं। तो अगर कभी इंडिया में एवेंजर की सीरीज बनी तो इनको हल्क के रोल में लिया जाएगा, या फिर कभी महाभारत बनी तो ये भीम के रोल में भी अच्छे लगेंगे। और एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ, आपने BR चोपड़ा जी की महाभारत देखी थी, उसमें जिन्होंने कर्ण का रोल किया था उनका नाम था पंकज धीर, तो ये उनके ही सन हैं। ये उनसे भी 4 कदम आगे निकले हैं अपनी बिल्ट और उसके हिसाब से, और ये वैसे भी जिम विम फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये इसके अंदर ये 2 लोग मेन उसके अंदर है, जिसके इन दोनों के शोल्डर्स पे पूरी रक्तांचल चल रही है, और आपको कोई भी इसमें खास कोई नोन फेस नहीं दिखेगा इक्का दुक्का के अलावा, लेकिन ये दोनों के बेस इन दोनों के शोल्डर्स पे पूरा रक्तांचल चला है। तो बाकी एक्टिंग की बात करता हूँ तो थोड़े से वो इसमें जो फीके पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने बिल्ड के चक्कर में वो जीत जाएंगे। हाँ, बिल्ड के चक्कर में ले जाएंगे, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वो एक्टिंग में थोड़ा सा, आप बिल्कुल ठीक बोला आपने, थोड़े से मुझे लगे था कि वो डल है। बाकी हम अगर बात करें तो कुछ कहीं जो प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि क्राइम ड्रामा में गाइस, अगर हम इस तरह के जॉनर्स देखते हैं तो सिर्फ स्टोरी टेलिंग में दम हो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको स्टोरी टेलिंग के साथ साथ आपको परफॉर्मेंसेस में भी ध्यान देना पड़ेगा, और भी काफी चीजें होती हैं, स्कोर पे भी और राइटिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि ऑडियंस आपका साथ नहीं दे रही है और वो लिंक टूट जाएगा। कोई कुछ ऐसा ही कुछ इसमें हुआ। स्टोरी धीरे धीरे आगे चलती है जैसे जैसे, तो वो सिर्फ वसीम और विजय की आपसी लड़ाई लगती है, इंस्टेड ऑफ कि वो पूरे पूर्वांचल की स्टोरी लगे। तो ये कहीं ऐसा लगा मुझे कि लिंक कहीं बीच में टूट जाता है। इसका सीजन 2 आने के पूरे चांसेस है, जहाँ लाके इन्होंने एंड इसका छोड़ा है, आप इसको देखिए। और अगर आपने नेटफ्लिक्स का नार्कोस मिर्जापुर जो कि अमेज़न प्राइम पे है, रंगबाज जो कि जी पे है, देखा है, तो आपको ये उन सब के सामने थोड़ा सा फीका लग सकता है। बाकी मैं बात करता हूँ, अगर पूर्वांचल की क्राइम को देखना है, या जिन लोगों ने उसकी हिस्ट्री काफ़ी चीज़ों में नहीं देखी, तो आप इसको देख के उसको आप पूरा कर सकते हैं। और बाकी रेटिंग तो आप क्या कहते हैं जी? वैसे रेटिंग मुझे लगा इसमें, क्योंकि इसने कोशिश करी लेकिन उस लेवल तक ये नहीं पहुंच पाया, हमारी तरफ से 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 ये रेटिंग है। और इसी के साथ हम लोग क्लोज करते हैं गाइस, इसी के साथ हम क्लोज करते हैं। और आप लोगों से हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ सजेशन हो प्लीज गाइस, प्लीज हमें सपोर्ट करते रहें, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताते रहें कि हम और क्या और कैसे इम्प्रूव करें। ओके रजत, ऑलराइट, थैंक यू, बाय।